गुड इवनिंग साथियों। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पर हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में कुछ चीज़ें देखी। जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सूर्य साहित्य और राष्ट्र साहित्य हमने पढ़ लिया था। और मैंने सोचा क्यों ना साथ ही साथ हम आधुनिक काल भी साथ में लेकर चलें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, वहीं क्या थक जाते हैं, है ना। पढ़ते पढ़ते आप भी थक जाते होंगे। तो मेरा प्लान है कि आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल ये तो चलता ही रहेगा कंटिन्यू, तो साथ ही साथ हम आधुनिक काल के भी कुछ टॉपिक उठाएंगे जहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो यात्रा वृत्तांत से 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो हम यात्रा वृत्तांत से शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक काल की। ठीक है, जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएँ होगी, तो वो भी हम साथ ही साथ देखते रहेंगे। इससे क्या है कि सब चीज़ें अपनी साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत के बारे में सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 3 बड़े नाम हैं जो यात्रा वृत्तांत में इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। एक तो राहुल शंकरदयान हो गए अपने, कौन? राहुल शंकरदयान। दूसरे अज्ञेय जी हो गए, कौन से? अज्ञेय जी। ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये नाम भी ध्यान रखना, इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, एक नागार्जुन, एक कौन हो गए? नागार्जुन, इनका ध्यान रखना। तो इन तीनों का यात्रा साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है, और इन तीनों को वृहत्त्रयी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृहत्त्रांत। क्या है क्या नहीं है, और भाई शुरू भी किसी ने किया होगा, तो वो भी हमें देखना है। तो आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे कि यात्रा वृत्तांत का जनक कौन है? तो जनक कौन है? राहुल शंकरदयान। कौन है जनक? ये यात्रा युग से यात्रा वृत्तांत का सूत्रपात हो चुका था, और ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। वृत्तयी का क्वेश्चन आ गया, जनक का क्वेश्चन आ गया, और सूत्रपात का क्वेश्चन आ गया। अब हम देखेंगे यात्रा वृत्तांत की कुछ विशेषताएं। यात्रा वृत्तांत की कुछ विशेषताएं ये हैं कि पहली विशेषता है कि भारतेंदु काल से आधुनिक यात्रा साहित्य की शुरुआत होगी। तो सूत्रपात भारतेंदु युग से हो गया था, तो भारतेंदु ने ही सूत्रपात किया होगा। ठीक है ना, भारतेंदु का वो यात्रा वृत्तांत आपने पढ़ा होगा, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये सारे भारतेंदु के ही है। ठीक है, तो पहली विशेषता है कि भारतेंदु काल से आधुनिक यात्रा साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। और यात्रा व्रत में आत्मीयता, व्यक्तिकता, रोचकता, साहित्यिकता, ललितमय अनुभूति की प्रामाणिकता, कल्पना प्रवणता आदि पाई जाती है। अनुभूति की प्रामाणिकता क्यों है? क्योंकि आदमी खुद यात्रा करके ही यात्रा वृत्तांत लिखता है। जैसे आप कहीं घूमने गए, आपने वहाँ कोई चीज़ें देखी, तो उनके बारे में आपने कुछ लिख लिया, ये सब किस में आता है? ये सब यात्रा साहित्य में ही। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें क्या मिलती है? एक तो आत्मीयता मिलती है, ठीक है, और व्यक्तिकता, खुद लिख रहा है व्यक्तिकता, फिर रोचकता, साहित्यिक, लालित्यमयी, और अनुभूति की प्रामाणिकता, और कल्पना प्रवणता भी यात्रा वृत्तांत पाई जाती है। यात्रा द्वारा लेखक स्थान विशेष की संस्कृति, आचार विचार, नैतिकता, अनैतिकता, धार्मिक सांस्कृतिक परिवेश, वहाँ की परंपरा, साहित्य एवं जीवन दृष्टि की विशिष्ट व्याख्या करता है। जहाँ आदमी जाता है यात्रा करने के लिए, तो उस स्थान विशेष की संस्कृति क्या है, आचार विचार, नैतिकता, अनैतिकता, धार्मिक संस्कृति कैसी है, वहाँ का परिवेश कैसा है, उन सब के बारे में जो कुछ लिखता है वो उसे क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत में क्या है, इसमें कि लेखक का स्वयं भोक्ता होना जरूरी है। मतलब लेखक खुद यात्रा करना, लेखक का खुद का यात्रा करना जरूरी है। ऐसा नहीं मैं यात्रा करके आया वो मेरी यात्रा पे आप लिख दो, ऐसा नहीं। तो लेखक का स्वयं का भोक्ता होना जरूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। मैंने बोल्ड भी कर रखा ना, बोल्ड वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये हमेशा डायरी शैली में लिखा जाता है। किस शैली में? डायरी शैली में। जैसे कोई आप कहीं यात्रा करने जा रहे हो, आपने डायरी लिखी, हमने यहाँ से यात्रा शुरू करी, ये चीज़ें देखी, वहाँ का ऐतिहासिक महत्व वो था, सांस्कृतिक महत्व वो था, तो पॉइंट बना बना के लिखते हैं, तो ये डायरी शैली में लिखा जाता है। पूछ ले यात्रा वृत्तांत किस शैली में लिखा जाता है? तो डायरी शैली में। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत में सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रबल माध्यम पूछ ले कि सांस्कृतिक और यात्रा हमेशा किसी विशिष्ट उद्देश्य से यात्रा की जाती है। ठीक है ना, और केवल घटना प्रदान नहीं होती इसमें, और भी कई चीज़ें होती है। ठीक है, आप आपसे क्वेश्चन पूछ निम्न में से कौन सा सही नहीं है, एक ही ऑप्शन दे दे, एक ये दे दे, एक ये दे दे कि केवल घटना प्रदान होती है, तो ये गलत हो गया ना। तो केवल घटना प्रदान यात्रा वृत्तांत नहीं होता। ठीक है ना, और यात्रा वृत्तांत में महत्व जगह का नहीं, बल्कि वहाँ से जुड़ी हुई तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, सब जगह सब चीज़ें उभर कर चलती है। ये यात्रा वृत्तांत में सिर्फ जगह का महत्व नहीं है, उसमें तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब चीज़ें
जुड़ी होती है, मतलब सब चीज़ें ऊपर उभरती है एक अच्छे यात्रा वृत्तांत में। आपने कोई यात्रा वृत्तांत जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना आप, तब आपको पता चलेगा कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है। छोटा सा पढ़ लेना है आप, है ना। सॉरी दोस्तों। तो यात्रा वृत्तांत क्या है, कोई चीज़ें हम पढ़ेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि भाई रियल में यात्रा वृत्तांत ये होता है। किसी ने लिखा है तो क्या, तो कुल मिला के आपको एक यात्रा वृत्तांत मेरे कहने से पढ़ना है छोटा सा। तो उससे आपको क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यात्रा वृत्तांत की विशेषता नहीं है या यात्रा वृत्तांत की प्रवृत्ति नहीं है, तो वो चीज़ें आपको इनसे पता चल जाएगी। तो अब हम देख लेंगे कुछ यात्रा वृत्तांत जो इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु के 3 यात्रा वृत्तांत है जो हर बार पूछे जाते हैं। एक सरयू पार की यात्रा, दूसरा मेहंदावल की यात्रा, तीसरी लखनऊ की यात्रा। तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही हमने लिखे हैं, जो आ रखे हैं वही हमने लिखे हैं, जो आगे आएंगे वही हमने लिखे हैं, ठीक है। पहला है सरयू पार की यात्रा, दूसरी मेहंदावल की यात्रा, तीसरी लखनऊ की यात्रा, ठीक है। ये ध्यान रखनी है। भारतेंदु के यात्रा वृत्तांत है। फिर बालकृष्ण भट्ट का एक यात्रा वृत्तांत है गया यात्रा। कौन सी यात्रा? गया यात्रा। ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। एक है प्रताप नारायण मिश्र का यात्रा वृत्तांत, वो है विलायत यात्रा। कौन सा है? विलायत यात्रा। प्रताप नारायण मिश्र का यात्रा वृत्तांत पूछ लें तो कौन सा है वो? विलायत यात्रा, ठीक है। कुछ यात्रा वृत्तांत और है जो इम्पोर्टेंट है, जो टाइप नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ। एक लोचन प्रसाद पांडे का, कुछ मैं लिख रहा हूँ आप लिख लेना, ठीक है ना। लोचन प्रसाद पांडे का यात्रा वृत्तांत है कौन सा? हमारी यात्रा। कौन सा है? हमारी यात्रा। तो ये इम्पोर्टेंट है, मैंने ये टाइप नहीं कर रखे हैं, ये बाद के जो पेपर हुए थे ना उनमें आ रखे हैं। जो पहले आ रखे थे जब मैंने नोट्स टाइप किए तब तक मैंने लिख लिए, भाई पेपर तो और भी होते हैं ना, तो ये बाद के हैं, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे का कौन सा है? हमारी यात्रा। फिर एक चंडी प्रसाद का है, किसका? चंडी प्रसाद का। इनका यात्रा वृत्तांत है भाई युवराज की यात्रा। कौन सा? युवराज की यात्रा। यह है चंडी प्रसाद का, ठीक है, युवराज की यात्रा। ये भी याद रखना है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत आपको याद रखना है सत्यदेव परिवारजक का। सत्यदेव परिवारजक, सत्यदेव परिवारजक। इनका यात्रा वृत्तांत है, आपसे पूछें तो यात्री मित्र। कौन सा है? यात्री मित्र। ये भी पूछा रखा है। जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ नहीं, सारा कहीं ना कहीं पूछ रखा है, ठीक है। फिर विष्णु प्रभाकर। कौन सा प्रभाकर? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के यात्रा वृत्तांत हम देखेंगे। एक तो इनका है ज्योतिर्पुंज हिमालय। कौन सा है? ज्योतिर्पुंज हिमालय। ज्योतिर्पुंज हिमालय। ज्योतिर्पुंज हिमालय। ये किसका है? विष्णु प्रभाकर का, ठीक है। और एक और इनका पूछ रखा है हंसते निर्जर दहकती भट्टी। हंसते निर्जर, हंसते निर्जर और दहकती भट्टी। ये पूरा नाम इनका हंसते निर्जर और दहकती भट्टी। ये किसका है? विष्णु प्रभाकर का। एक तो ज्योतिर्पुंज हिमालय और हंसते निर्जर दहकती भट्टी। और अगला जो पूछ रखा वो है गोपाल राम गेहमरी का। किसका? गोपाल राम गेहमरी। गोपाल राम गेहमरी। इनका यात्रा वृत्तांत जो पूछ रखा है वो है लंका यात्रा विवरण। लंका यात्रा विवरण। ये सारे पूछ रखे हैं किसी ना किसी एग्जाम में, लंका यात्रा विवरण, ठीक है। और अगला यात्रा वृत्तांत है रामदरस मिश्र का। किसका? रामदरस मिश्र का। रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र। तो इनका यात्रा वृत्तांत कौन सा है? पड़ोस की खुशबू। कौन सा है? पड़ोस की खुशबू। पड़ोस की खुशबू। ये किसका है? रामदरस मिश्र का, ठीक है। रामदरस मिश्र का हमने देख लिया, ये भी पूछ रखा है। इसके बाद धर्मवीर भारती के 2 यात्रा वृत्तांत बार बार पूछे गए हैं। धर्मवीर भारती। कौन से? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के यात्रा वृत्तांत है यादें यूरोप की। यादें यूरोप की। यादें यूरोप की। ये किसका है? धर्मवीर भारती का। एक और है इनका यात्रा चक्कर। क्या है? यात्रा चक्कर। यात्रा चक्कर। यादें यूरोप की, यात्रा चक्कर। और एक इनका और है यूरोप यात्रा। यूरोप की यात्रा। ये भी धर्मवीर भारती का है। यूरोप की यात्रा। यूरोप की यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने याद कैसे होंगे? तो याद आपको करना ही नहीं, इनका 3-4 बार आपका रिवीजन करना है आपको, ठीक है। 3-4 बार अच्छे से रिवीजन करना है, चीज़ें ये अपने आप याद हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके घर में टीवी होगी या गाय भैंस बछड़ा जो भी होगा। अब मैं बोल रहा हूँ वो उन्हें कहाँ पर बांधते हैं गाय को, या टीवी कहाँ पर लगी हुई है, आपको याद आ रही है ना। आपने मेरे हिसाब से याद नहीं किया होगा कि भैंस का बछड़ा यहाँ बांध रखा है, यहाँ बांध रखा है, या टीवी यहाँ लगी है।
ऐसा कुछ याद नहीं किया ना आपने, आपने बार बार किया है, उन्हें देखा है, जितने बार आप निकलते हो वो आपको नज़र आती है। तो क्या है कि इनका भी आपको रिवीजन करना है, कम से कम 5 रिवीजन आप कर लेना। ये 2 दिन छोड़ के, 7 दिन छोड़ के, 10 दिन छोड़ के, तो ये चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है ना। और एग्ज़ाम से पहले जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम अलग से और देख लेंगे, ठीक है। तो ये साथ में इसलिए देख रहे हैं कि किसी को कोचिंग वगैरह नहीं करनी पड़े और सारा कंटेंट यहाँ से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। अगला यात्रा वृत्तांत एक शिवानी का, किसका? शिवानी। तो इनका यात्रा वृत्तांत है यात्रिक। कौन सा है? यात्रिक। यात्रिक, शिवानी यात्रिक, ठीक है। और फिर यशपाल, यशपाल का भी यात्रा वृत्तांत इंपॉर्टेंट है। यशपाल, ये सारे पूछ रखे हैं, ठीक है, इसलिए बात कर रहा हूँ। लोहे की दीवारों की दोनों ओर, लोहे की दीवारों के दोनों ओर, लोहे की दीवारों के दोनों ओर। सुनना आप है ना, लिखने पे गौर मत करना कि मैं कैसा लिख रहा हूँ, ये मत सोचना है ना। लोहे की दीवारों के दोनों ओर किसका है? यशपाल का, ठीक है। और फिर नासिरा शर्मा के भी पूछ रखे हैं। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा, इनके यात्रा वृत्तांत है जहाँ फंवारे लहू होते हैं, जहाँ फंवारे, जहाँ फंवारे लहू होते हैं, लहू और रोते हैं, जहाँ फंवारे लहू रोते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आरक है हम वही बात करेंगे, कुछ ना कुछ आप जोड़ लो। नासिरा, फंवारे, फंवारे कौन चला रही है? नासिरा। किसी भी ट्रिक बना लो, याद कर लो, चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। नासिरा शर्मा का है जहाँ फंवारे लहू होते हैं। इसके बाद रमेश चंद्र शाह का, किसका? रमेश चंद्र शाह का भी पूछ रखा है। रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह का यात्रा वृत्तांत है कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा। एक लंबी छाह, एक लंबी छाह, एक लंबी छाह, ये किसका है? रमेश चंद्र छाह का। शाह और छाह कुल मिला कैसे भी सेट कर लेना, ठीक है। और एक और है जो मैंने इसमें नहीं लिख रखा है, हिमांशु जोशी। किसका? हिमांशु जोशी, हिमांशु जोशी, हिमांशु जोशी का यात्रा वृत्तांत है जो कई बार पूछा है। सूरज चमके आधी रात, सूरज चमके आधी रात, सूरज चमके आधी रात, सूरज चमकता है क्या आधी रात को? तो हिमांशु जोशी जी ने चमका दिया ना, सूरज चमके आधी रात, यह है हिमांशु जोशी का यात्रा वृत्तांत, ठीक है। अब हम आगे और बात करते हैं कुछ यात्रा वृत्तांत की। शिव प्रसाद गुप्त का यात्रा वृत्तांत है पृथ्वी प्रदक्षिणा, पृथ्वी प्रदक्षिणा, ठीक है। फिर अमृतलाल बेगड़ का है सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये इंपॉर्टेंट है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूरा यात्रा वृत्तांत लगा हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद राहुल शंकरदयाल, इनके यात्रा वृत्तांत सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये सबसे बड़े यात्राकार के रूप, यात्रा वृत्तांतकार के रूप में प्रसिद्ध है राहुल शंकरदयाल। और ये यायावर के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में? यायावर, इन्हें यायावर कहा जाता है, ठीक है। और इनके कुछ यात्रा वृत्तांत है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनका क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है, क्रम भी पूछा जाता है। ये बड़े यात्रा वृत्तांतकार है तो ध्यान रखना। पहला, मेरी तिब्बत यात्रा, 25 मास, मेरी यूरोप यात्रा और यात्रा के पन्ने। इनके अलावा इनके कौन से पूछ रखे हैं? सारे पूछ रखे हैं कहीं ना कहीं, और इनका क्रम भी पूछ रखा है, ठीक है। और कौन सा है वो तो आना ही चाहिए, और ये क्रम आना चाहिए आपको। फिर इनके हैं तिब्बत में 100 वर्ष, तिब्बत में 100 वर्ष, तिब्बत में 100 वर्ष, ये भी पूछ रखा है। फिर है तिब्बत की सीमा पर, तिब्बत की सीमा पर, तिब्बत की सीमा पर, ठीक है। और एक इनका हर बार पूछा है अथा तो घुमक्कड़ शास्त्र, अथा तो घुमक्कड़ शास्त्र, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, सॉरी ना, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये भी राहुल शंकरदयाल का है, ठीक है। इनके बाद मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत कई बार पूछा है आखिरी चट्टान तक, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक राहुल शंकरदयाल को उठा लिया, एक मोहन राकेश को उठा लिया, जिनके आगे ये सन लिख रखी नहीं, सन आप याद कर लेना, ठीक है। आखिरी चट्टान तक। फिर डॉक्टर रघुवंश का है हरी घाटी, कौन सा? हरी घाटी, डॉक्टर रघुवंश का। फिर प्रभाकर द्विवेदी के 2 यात्रा वृत्तांत हैं। पार उतर कहीं जाइयो, 1958 में लिखा ये, और धूप में कोई नहीं, ये भी किसका है? प्रभाकर द्विवेदी का, ठीक है। फिर काका कालेलकर, काका कालेलकर का यात्रा वृत्तांत है हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश, हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश। तो ये काका कालेलकर के यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। आगे देख, अगला कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत हमारी जापान यात्रा, कौन सा? हमारी जापान यात्रा, किसका है? कन्हैया का, ठीक है। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। पहला है पैरों में पंख बांधकर, दूसरा उड़ते चलो उड़ते चलो, ये दोनों किसके? राम वृक्ष
बेनीपुरी, वही राम वृक्ष बेनीपुरी जिनकी नींव की ईंट एक रचना है, ठीक है ना। फिर भगवत शरण उपाध्याय, इनका यात्रा वृत्तांत है सागर की लहरों पर। कौन सा है? सागर की लहरों पर। फिर दिनकर के कुछ यात्रा वृत्तांत देखो आप, पहला देश विदेश, फिर मेरी यात्राएं। देश विदेश और मेरी यात्राएं, ये दोनों किसके हैं? दिनकर के हैं। देश विदेश और मेरी यात्राएं, ये दोनों किसके हैं? दिनकर के हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है प्रभाकर माचवे, गोरी नज़रों में हम, ये किसका है? प्रभाकर माचवे का, ठीक है, गोरी नज़रों में हम। फिर अज्ञेय, इंपॉर्टेंट है अज्ञेय। पहला है इनका अरे यायावर रहेगा याद, 1953। एक बूंद शेषा ऊंचली, ये 1960। मोहन राकेश और अज्ञेय के यात्रा वृत्तांतों में कन्फ्यूजन होती है, ध्यान रखना। मोहन राकेश और अज्ञेय के यात्रा वृत्तांतों में कन्फ्यूजन होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा आप एडजस्ट करना। मैं कि घर पे बैठ के ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इधर उधर कुछ, तो आपको मेरी आवाज़ में ध्यान देना, बाकी ध्यान नहीं। अप्रवासी की यात्राएं और तंत्र लोग, हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, और हर बारिश में पूछ ले किसके यात्रा वृत्तांत है? तो किसके हैं? निर्मल वर्मा के, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको भी आपको हल्के में नहीं लेना। अगला देखते हैं हम, श्रीकांत वर्मा, इनका यात्रा वृत्तांत है अपोलो का रथ। कौन सा है? अपोलो का रथ, ठीक है। फिर कमलेश्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रम भी पूछा जाता है इनका, तो ठीक है। कमलेश्वर का यात्रा वृत्तांत है खंडित यात्राएं। कौन सा? खंडित यात्राएं। दूसरा आंखों देखा पाकिस्तान, एक तो खंडित यात्राएं और आंखों देखा पाकिस्तान, पता नहीं कितनी बार मैंने देख लिया आया हुआ है, ठीक है। खंडित यात्राएं और आंखों देखा पाकिस्तान किसका है? कमलेश्वर का। पूछ ले खंडित यात्राएं नाटक किसका है? तो नरेश मेहता का। एक नाम की जो दो रचना है ना, कोई नाटक है या उपन्यास है, कहानी है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान से थोड़ी देखनी है, ठीक है। तो खंडित यात्राएं कमलेश्वर का है और आंखों देखा पाकिस्तान भी कमलेश्वर का है। फिर गोविंद मिश्र, धुंध भरी आंधी, पहला यात्रा वृत्तांत। दूसरा दरख्तों के पार श्याम। तीसरा झूलती जड़ें, फिर परतों के बीच, ये गोविंद मिश्र के, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली झूलती जड़ी पूछ सका 2-3 बार, ठीक है। फिर राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी हवा में तैरते हुए, इनका कौन सा है? हवा में तैरते हुए, राजेंद्र अवस्थी का है हवा में तैरते हुए, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। फिर मंगलेश डबराल, इनका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। एक बार आयोबा, 1996, एक इनकी कविता पूछ रखी है, आप ध्यान रखना। मंगलेश डबराल की जो 10th में एक पाठ चलता है संगतकार, कौन सा? संगतकार, ये इनकी कविता है, रचना है, मतलब गद्य रचना है कोई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पूछ रखी है 2nd ग्रेड में, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मंगलेश डबराल की रचना संगतकार इंपॉर्टेंट है। और एक बार आयोबा, ये किसकी है? मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत। आगे देखो नरेश मेहता, कितना अकेला पलाश, इनका यात्रा वृत्तांत है, इंपॉर्टेंट है। फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनमें कन्फ्यूजन होती है, हर रचना थोड़ी ध्यान से देखनी है। एक अंतहीन आकाश, एक अंतहीन आकाश, एक विश्व होता है, विश्व का अंत है ही नहीं, कहीं पूरा इतना बड़ा है, तो कैसे भी ट्रिक बना लेनी है, एक अंतहीन आकाश, ठीक है। फिर नासिरा शर्मा, जहाँ फंवारे लव होते हैं, शायद इनकी बात होगी, इनके डेट भी आपको ध्यान रखनी है। नासिरा शर्मा का क्या है? जहाँ फंवारे लहू रोते हैं, ठीक है। फिर अगला देखो आप, ओम थानवी, ओम थानवी को यात्रा वृत्तांत है मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ रखा है। फिर मनोहर श्याम जोशी का क्या हाल है चीन के, ये भी यात्रा वृत्तांत है। फिर पंकज विष्ट का पूछ रखा 2-3 बार, खरामा खरामा, ये किसका यात्रा वृत्तांत? पंकज विष्ट का। फिर अस्कर वजाहत, इनका एक इम्पोर्टेंट है, रास्ते की तलाश में और पाकिस्तान का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद करो तो अच्छी बात है, ठीक है। घर कहाँ है? और रास्ते, रास्ते में, रास्ता कहाँ कहाँ जाता है? पाकिस्तान। कुल मिला के देखो ट्रिक छोटी सी बना लेना, जिससे क्या है कि याद करने में आसानी हो जाती है। तो अस्कर वजाहत का रास्ते की तलाश में और पाकिस्तान का मतलब क्या है। फिर एकांत श्रीवास्तव, चल हंस व देश, एकांत श्रीवास्तव का क्या है? यात्रा वृत्तांत, ठीक है। फिर अगला देखो आप, शिवेंद्र कुमार सिंह, ये जो पाकिस्तान, ये किसका है? शिवेंद्र कुमार सिंह का ये जो पाकिस्तान, यात्रा वृत्तांत। फिर अमृता प्रीतम, इंपॉर्टेंट है, इनका दोनों इंपॉर्टेंट है। 21 पत्तियों का गुलाब और यांत्रिक, एक इनका है 21 पत्तियों का गुलाब और यांत्रिक, अमृता प्रीतम का। एक यात्रिक मैंने और लिखा है, आप कमेंट करना यात्रिक किसका है, ठीक है। कृष्णनाथ, इनका देखो किन्नर और धर्मलोक, किन्नर वादियों, आज हमने यात्रा वृत्तांत देखा है, और ये चीज़ें हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये लास्ट में करवाते हैं सब,
लास्ट में करवाने से क्या है, फिर क्या चीज़ें याद नहीं होती है। और ये अपना आधुनिक काल का मैटर भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं 10 मिनट रोज़ देखना है इनको। रोज़ देखोगे ना तो क्या है, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कि ये यात्रा वृत्तांत है, ये क्या है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। क्योंकि लोग लास्ट टाइम में ये छोटी वाली चीज़ें देखते हैं, तो आपको इन पे ध्यान देना अच्छे से। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।